हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और थंबनेल आपने देख लिया होगा, टॉपिक भी आपके सामने लिखा हुआ है। क्या शुरू करने हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, फोकस जो रहेगा वो कौन सी क्लास को लेकर रहेगा? फिलहाल क्लास 10th को लेकर रहेगा। किसको रहेगा? क्लास 10th को लेकर। 10th क्लास के लिए भी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक नया ही टॉपिक है एकदम। ठीक है, 10th क्लास के लिए क्या एकदम नया टॉपिक है। इससे पहले इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आने वाली अपर क्लासेस में, इतनी भी हायर क्लासेस होंगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री पकड़ के चलनी है। तो ये आपका फाउंडेशन है। अगर आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझाना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ नहीं आएगी। ठीक, और जैसे कि आप जानते हो कि मेरा फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में रहता है और वही चीज़ कराने में अपनी मैं जी जान लगाने वाला हूँ। ठीक, हम बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब कुछ क्या है, क्यों क्यों पढ़ना शुरू करा हमने, क्यों, क्या इसकी एप्लीकेशंस है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक, क्या वो टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, एकदम नया ही कॉन्सेप्ट आपके लिए, एकदम नया है बिल्कुल, कुछ पहले इससे पहले नहीं पढ़ा है आपने। देखो, अपने इस वर्ड पर आने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं आपके सामने। लेट सपोज, मान लो कि ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट खड़ी हुई है। ये क्या है? कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग के सामने एक रोड है। बिल्डिंग के सामने क्या है? क्या? एक रोड है, रोड। ठीक है, ये क्या? रोड है, रोड। और यहां आप खड़े हुए हो। ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हो। ठीक, आपने क्या किया? यहां से अपनी बिल्डिंग की तरफ देखा। मान लो कि आप एक पॉइंट हो, मान लो कि क्या है, एक पॉइंट हो, या फिर कहीं से भी देख सकते, कोई इशू नहीं है। कि आपने इस बिल्डिंग के टॉप पर देखा। कहां देखा? टॉप पर देखा। तो कुछ कुछ देख रहे हो कि बिल्डिंग के टॉप पर जब आपने देखा तो एक तो जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो एक लाइन ऑफ साइट बन रही है। क्या बन रही है? एक लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, यानी कि आपकी आंखों की जो विजिबिलिटी है ये। ठीक, लाइन ऑफ साइट। एक ये आपकी रोड है, ये हॉरिजॉन्टल। एक आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है स्ट्रेट। तो कुछ एक राइट एंगल टाइप सा बन गया, बन गया है ना, एक राइट एंगल टाइप ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया? राइट एंगल टाइप ट्रायंगल। ठीक, और समझो, ऐसा भी हो सकता था कि ये आपके घर की बिल्डिंग है, ये रोड है, और रोड पर एक कार चल रही है। रोड पर क्या चल रही है? एक कार चल रही है। रोड पर क्या चल रही है? कार चल रही है। आप अपनी घर की छत पर खड़े हो और आप इस कार को देखना चाह रहे हो, तो आप अपनी नजरों को नीचे की तरफ लेकर जाओगे, तभी तो उस कार को देखोगे। यानी कि ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये आपकी रोड है और ये आपकी बिल्डिंग है या फिर आपका हाउस है। ठीक है, क्या है? आपका घर है जिसकी छत पर आप खड़े हो। तो यहां भी कुछ एक राइट एंगल टाइप बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, क्योंकि बिल्डिंग भी स्ट्रेट है और ये हाउस भी क्या? स्ट्रेट है। ठीक है, तो अपनी 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 चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने क्या कर रखा है ना, इस ट्रिग्नोमेट्री को जब हम पढ़ेंगे तो हम कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे। कुछ क्या लेंगे हम? राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे। ठीक, अब मैं आता हूं इसकी एप्लीकेशन पर, की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी? एप्लीकेशंस जो मेनली एप्लीकेशंस है वो हाइट और डिस्टेंस को लेकर है। किसको लेकर है? हाइट और डिस्टेंस को लेकर। हाइट और डिस्टेंस को लेकर। ठीक है, जब आप यहां पर खड़े थे तो आप देख रहे थे कि कुछ डिस्टेंस पर आपकी क्या है? बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की कुछ हाइट है। ठीक, तो तब आप उसको ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है? ऐसे देखना पड़ रहा है। ठीक, वैसे यहां देखो, आपका जो हाउस है, आप एक कार को देख रहे हो और आप ऊपर हो टॉप पर, तो कार को देखने के लिए आपको ऐसे देखना पड़ रहा है। और वो कार भी क्या है? आपके आपके हाउस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है और आपके हाउस की खुद की कुछ हाइट है। तो जब इस तरह की कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, एक बहुत बड़ा माउंटेन हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, जिस पहाड़ को हम मान ले रहे हैं कि वो वर्टिकल खड़ा हुआ है, आपको क्या करना है? उसको देखना है, आपको विजुलाइज करना है कि वो कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पर है वो। ठीक है, और अगर मैं इसकी बिल्कुल टॉप को अच्छे से देख पाऊं तो मुझे कितनी दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक, वही आप बिल्कुल बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे या पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाओगे ना ऐसे, तो आप इस टॉप को ठीक से देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ दूरी पर खड़े हो तो टॉप बहुत अच्छी से दिख जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, जहां पर आपकी मेजरली हाइट या डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, और वो हाइट आपकी बहुत बहुत ज्यादा लेंथ की हो सकती है,
ठीक है, डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा दूरी की हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब आप चीज़ों को विजुलाइज करते हो टॉप से या बॉटम से, या टॉप से बॉटम की तरफ विजुलाइज करने की कोशिश करते हो, या बॉटम से टॉप की तरफ विजुलाइज करने की कोशिश करते हो, तो इस तरीके से आपके पास में कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स बनकर आते हैं। क्या बनकर आते हैं? कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स बनकर आते हैं। ठीक, तो इनमें जो आपको हाइट और डिस्टेंस नजर आती है, इनको कैलकुलेट करने के लिए, अब समझना मेरी बात को, ठीक, इनमें जो आपकी हाइट और डिस्टेंस नजर आती है, इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करी गई मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स की ही एक ब्रांच है, मैथ्स की ही क्या है, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, कौन? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसमें हम उस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं जहां पर हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स जो बनते हैं इस तरीके से, तो उनकी मैं हाइट या डिस्टेंस वगैरह ये सब निकाल लेता हूं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब ट्राइंगल की साइड्स के बारे में बात होगी, ट्राइंगल की साइड्स के बारे में बात होगी, ट्राइंगल के अंदर एंगल्स के बारे में बात होगी। ठीक है, जब आप खड़े हो विजुलाइज कर रहे हो तो कुछ एंगल भी तो बन रहा होगा। ठीक है, कुछ एंगल्स भी बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे? कुछ एंगल्स भी बन रहे होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे किस किस के बीच में, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली अगर मैं डिफाइन भी करने की कोशिश करूं तो ये क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, अब इस वर्ड को भी समझना, इस वर्ड में भी तीन पार्ट छिपे हुए हैं। जहां पर ट्राई का मतलब होता है ना, थ्री, सब जानते हो ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री होता है। ठीक, गोनो का मतलब जो होता है ना, गोनो का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है गोनो का मतलब? साइड्स। और मेट्रिक का मतलब होता है टू मेजर। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? टू मेजर। ठीक है, तो कुछ मापने की बात हो रही है, साइड्स के मापने की बात हो रही है। ठीक है, कैसी फिगर होगी? तीन साइड्स वाली फिगर होगी। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी अभी के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल तक ही ये सफिशिएंट है। ठीक है, जब एंगल्स की बात आती है तो बहुत सारे एंगल्स हमारे 0 to 90, 90 से प्लस आगे तक भी बढ़ते हैं। लेकिन अभी 10th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे, उनकी ही हम बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक तरह के राइट एंगल ट्राइंगल्स ही होंगे, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक, तो वो रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो रिलेशनशिप्स हम पढ़ते हैं आगे की, क्या है वो रिलेशनशिप जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में हम लेके क्यों आए हैं अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशंस रही थी, बहुत पुराने टाइम में ये सब हम यूज करते थे। ठीक, और अब हमारे पास में जब टेक्निकली बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, तो गैजेट्स जब बने हैं, उन गैजेट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है, तो वो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। क्लियर? चलो चलते हैं आगे की तरफ, इसके अंदर और क्या क्या है। ठीक, तो देखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है अब, ठीक है, जो भी मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप जो बताते हैं ना, वो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते हैं। कौन बताते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम इनको टीआर रेशियो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टीआर रेशियोज। क्या बोल देते हैं? टीआर रेशियोज भी बोल सकते हो आप इनको, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल सकते हैं। ये यहीं से आपका बिल्कुल फाउंडेशन मजबूत होने वाला है। आपको यही समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, उनकी जो रिलेशनशिप है एंगल्स और साइड्स के साथ, वो कौन कौन सी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल मेरे पास में 6 टाइप्स के रेशियोज होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के। तो पहले मैं उनका नाम लिखने जा रहा हूं। जो फर्स्ट होगा, बेटा फर्स्ट को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। सेकंड होता है कोसाइन। थर्ड होता है आपका टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। देन फोर्थ जो रेशियो होगा वो होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। फिफ्थ रेशियो होता है आपका सेकेंट। ठीक है, सेकेंट। और जो सिक्स्थ रेशियो होता है वो होता है कोसेकेंट। दिख गया? टोटल कितने रेशियोज हैं? 6 हैं। ये 6 रेशियोज ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। कौन कौन से हैं? पहला साइन है, ऐसा यानी साइन, देन कोसाइन, टेंजेंट, देन कोटेंजेंट, देन सेकेंट, देन कोसेकेंट। ठीक, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो मैंने नाम लिखा है ना, इनका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक आप रिलेशनशिप शो ना करो। किस किस के बीच में? एंगल्स और साइड्स के बीच में। तो कैसे रिलेशनशिप बताते हैं? ये बताते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर
किसी भी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या कहा मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में, तो मेजरली हम जो एंगल्स पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल्स पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? एक्यूट। ठीक, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं कि समझाने के लिए हम एक्यूट एंगल लेंगे। तो ये तो मेरा 90 डिग्री है, तो या तो एंगल ए लूंगा मैं या फिर एंगल सी लूंगा, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, तो किसी भी एंगल का रिलेशनशिप, किसी भी एंगल का रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर दो साइड के रेशियोज के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी एंगल का रिलेशनशिप किसके साथ? उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। किसका रेशियो बताता है? वो साइड्स का रेशियो बताता है। ठीक, दूसरी बात कि आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल ले रहे हो, ये पहले मैटर करेगा। समझना बात को अच्छी तरीके से। मैंने कहा कि मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, ए, थीटा, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं जितने भी रिलेशनशिप पढ़ूंगा इस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज का, किसके साथ? इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल के साथ। ठीक, तो वो कौन सा एंगल लूंगा? मैं सिर्फ ये वाला एंगल लूंगा, थीटा। तो जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही है, वही एंगल मुझे बताएगा कि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बताते वक्त जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड को आप क्या नाम दोगे। देखो, एक साइड हमेशा फिक्स होती है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके जो सामने वाली साइड होगी, आप जानते हो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। मैं डिनोट करूंगा इसको अब हमेशा किससे? एच से। ठीक है, जिस एंगल के साथ आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना चाहते हो, ठीक है, जिस एंगल के साथ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना चाहते हो, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको आप हमेशा क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बोलोगे। क्या बोलोगे उसको? परपेंडिकुलर, यानी कि पी। ठीक, और बची जो तीसरी साइड, थर्ड साइड, उसको आप बोलोगे बेस। क्या बोलोगे? बेस। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल में बेस नीचे की तरफ आ रहा है, ये साइड नीचे की तरफ है इसलिए हम इसको बेस बोल रहे हैं, नहीं। बेस आपका ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पे? इस एंगल पे। अगर ये थीटा मैंने यहां ना लेके यहां पर ले लिया होता सी पर, तो फिर सी के सामने ये जो ए बी साइड है ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाती और ये बची हुई साइड बी सी क्या हो जाती? बेस हो जाती। तो परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, वो कौन बताएगा? वो एंगल बताएगा कि आप किस एंगल के साथ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाना चाह रहे हो। तो जो भी एंगल आपने लिया उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। 90 डिग्री के सामने हाइपोट हमेशा फिक्स रहती है और जो बची तीसरी साइड होगी वो क्या होगी? बेस होगी। ठीक, तो अब देखो मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में क्या लगा देता हूं? थीटा लगा देता हूं, क्योंकि बिना एंगल के तो आप रेशियो बता ही नहीं पाओगे। बिना एंगल के आप क्या नहीं बता पाओगे? रेशियो नहीं बता पाओगे। ठीक, अब इनका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपने इनके साथ क्या डिफाइन कर दिया? एक एंगल डिफाइन कर दिया है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में आप इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो लोगे, तो जो सबसे पहले रेशियो होता है वो होता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, पी अपॉन एच। याद रहेगा? हो जाएगा। फिर कोसाइन जो होता है, कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोट, यानी कि बी बाई एच। और जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन में बी। आसान है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, कोसाइन बेस अपॉन हाइपोट, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आप हमेशा जब नाम लोगे तो एंगल के साथ लोगे। किसके साथ लोगे? एंगल के साथ। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, कोसाइन थीटा बेस अपॉन हाइपोट, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये तीन याद हो गए। अगर ये तीन याद हो गए तो आगे के तीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? क्यों दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपका साइन थीटा है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका कोसेकेंट। कौन होता है? कोसेकेंट। ठीक है, ये जो आपका टेंजेंट है ना, टेंजेंट इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोटेंजेंट। इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कोटेंजेंट होता है। और जो कोसाइन है इसका रेसिप्रोकल होता है कौन? सेकेंड। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट।
आसान है। तो अगर ये रेशियो पता चल गए तो इनको तो आप लिख ही दोगे। वही कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, तो ये पी अपॉन बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड कोसाइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर ये बेस अपॉन हाइपोट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोट अपॉन बेस हो जाएगा, एच अपॉन बी। कोसेकेंड मेरा साइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट है तो हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, एच अपॉन पी। आसान था। तो 3 मैंने याद करे, बाकी 3 तो आपको याद हो ही गए। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन कोसेकेंड का रेसिप्रोकल, कोसाइन सेकेंड का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक, चलो अगर अभी भी याद नहीं हुए तो एक फंडा है, उसको याद रखना। ये देखो, पी बी पी, ठीक, इसके अपोन में क्या लिखोगे, एच एच बी। हंसना मत, ठीक है। कोई इसको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद और अपोन में हर हर बोले। ठीक, हमें हमारे टीचर ने सिखाया था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, क्या बोले थे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो यहां से आप रेशियो याद कर लोगे। कैसे कि सबसे पहला रेशियो कौन, साइन। ठीक, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिखने जा रहा हूं इनकी, ठीक है, एस आई एन, साइन। फिर दूसरा कोस, तो सी ओ एस। फिर तीसरा टेन, तो टी एन। फिर टेन का रेसिप्रोकल कौन, कोट, तो कोट। कोस का रेसिप्रोकल कौन, सेक, तो ये सेक। और साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक, तो ये कोसेक। अब देखो जी, 2 बातें हैं यहां पर। पहली बात तो मैंने रेशियोज याद करने के लिए कुछ फंडा सा लिख दिया है यहां पर। दूसरी बात, जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ना, उनकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। क्या लिख दी है, उनकी शॉर्ट फॉर्म। आगे से अब आपको यही बोलनी है, क्या क्या, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ना साइन को सिन बोलते हैं, साइन सिन। बेटा सिन नहीं होता, वो साइन होता है। बोलने में तो अच्छा लगता है, बच्चा बोलता है प्यार से ऐसा, इन सिन, सीन अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन बोलते क्या है, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्यों बोल रहा हूं मैं इसी सीरीज में, क्योंकि याद रहेगा आपको। ठीक है, इसी सीरीज में याद रखोगे तो आसानी से याद रहेंगे रेशियोज। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आसान है। ठीक, ये याद रखो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पहला रेशियो साइन का, दूसरा रेशियो कोस का, तीसरा रेशियो टेन का। बाकी रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल कोट बी अपॉन पी, कोस का रेसिप्रोकल सेक एच अपॉन बी, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एच अपॉन पी। हो गया याद। तो क्लास को मैं ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा। आज मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरी बात मैंने ये बताई है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रेशियोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, और वो रेशियोज क्या बताते हैं, वो रिलेशनशिप बताते हैं किस किस के बीच में, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में। ठीक है, तो कौन कौन से वो रेशियोज हैं, तो टोटल 6 टाइप्स के रेशियोज हैं। ठीक है, और क्या क्या वो रेशियो होगा वो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। फिलहाल के लिए बस आप इतना रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं एकदम से बर्डन नहीं डाल रहा हूं आपके ऊपर, आप सिर्फ फर्स्ट वीडियो में, आज वाले पार्ट में सिर्फ इतना रिवाइज कर लेना। ठीक, कल हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपनी इस ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाकर लेके चलेंगे। ठीक, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपको लगा हो कि मैं कामयाब हो पाया आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाने में कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से रेशियोज हैं, और रेशियोज में आपको समझाने में अगर कामयाब हो पाओ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर लगता है कि नहीं आ रहा समझ में, अभी भी कुछ इशू है, तो क्या क्या इशू लग रहा है आपको वो भी आप बता सकते हो। क्लियर है? एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करो। ठीक है, सबको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक, चलो आज के लिए एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा बाय बाय।